वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मार्केट अगर क्रैश करेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा और क्या मार्केट बॉटम बना दिया है या बॉटम नहीं बनाया है या मार्केट यहाँ से कितना नीचे जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मार्केट जिस लेवल पे निफ्टी 50 कुछ दिन पहले था वो वहीं पे आके रहा है। मतलब यहाँ पे मार्केट टूटा, मैं मानता हूँ मार्केट टूटा 6%, लेकिन यहाँ से रिकवरी आया। जैसा कि यूएस मार्केट में लगातार 3 दिन से ऐसा नहीं हो रहा था। लगातार देखिएगा तो 5-20 हज़ार के आसपास था, वो 14,600 के आसपास आया। लेकिन आज का बात कीजिएगा तो आज रिकवरी में है वो। तो अगर निफ्टी 50 का बात कीजिएगा तो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 का बॉटम बनते हुए दिख रहा है। जैसे कि अभी निफ्टी 50 का बात कीजिएगा तो एक ट्रेंड लाइन है, आप देखिएगा प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है और ये हर बार काम किया। यहाँ से ऊपर गया, देखिएगा यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है ना। और यहाँ से भी ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो यहाँ से निकल जाएगा। अगर जैसे कि इस लेवल को निकालता है तो ये गैप जो खाली है ये पूरा गैप भर दिया जाएगा, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से इसका एक क्रिटिकल लेवल आपका रहेगा 21,700। उसके बाद का बात कीजिएगा तो 21,100 के आसपास, और उसके बाद एक गैप अप खाली है यहाँ पे जो कि ये वाला है। तो इसके बाद हो जाएगा मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा हो जाएगा 20,200 के बाद मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है। और देखिए, अगर सब कुछ सही हो जाता है तो मेरे हिसाब से क्रैश नहीं आने वाला है मार्केट का। मेरे हिसाब से बॉटम पैनिक सेलिंग हुआ, तगड़ा पैनिक सेलिंग हुआ तो 1-2 दिन और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ से मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए, ठीक ना। तो सबसे बड़ी बात है कि यूएस मार्केट जो टूटा है ना, इंडियन मार्केट उतना नहीं टूटा है। आप देखिएगा इंडियन मार्केट सिर्फ 13 से 14% का गिरावट है ऑल टाइम हाई से, और यूएस मार्केट में लगभग 22 से 23% का गिरावट है। तो ये भी एक फैक्ट है। और चाइना का मार्केट तो कल ही 13% का गिरावट आ गया था, हैंगजिंग का बात कीजिएगा तो, ठीक ना। जापान का मार्केट का बात कीजिएगा तो 9% के आसपास, उसमें 9% नहीं 9,000 पॉइंट का गिरावट आया था, 39,000 पे था। और एप्रोमैक्स 8,000 के आसपास था, 31,000 के आसपास है। तो आज वो 6% का रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया, ये ना जो भी हो रहा था ट्रम्प के वजह से ही हो रहा था, बिकॉज वो एक न्यूज़ फैलाए और उसके बाद ये ना टैरिफ वार भी हो रहा है ना। आप देखिए कि पहले यूएस ने लगाया टैरिफ सब पे, और उसके बाद यूएस ने ये चीन ने फिर से टैरिफ लगा दिया, एडिशनल टैरिफ लगा दिया 34% का। और उसके बाद फिर यूएस बोला जा रहा है कि अगर आप टैरिफ नहीं हटाइएगा तो 50% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। तो ये तो हो गया ना वार, टैरिफ वार। तो इसमें कहाँ से मार्केट चलेगा? तो ये एक फैक्टर। लेकिन अगर एज ए इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज से, तो डेफिनेटली अगर आप इस लेवल पे ऐड नहीं किए तो आपको ऐड करना चाहिए कुछ क्वांटिटी को। मतलब आप एसआईपी करते होंगे या स्टॉक में ऐड करते हैं या ETF में ऐड करते हैं तो आपको ऐड करना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो और ऐड करेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं भी होता है। फिर यहाँ से ऊपर भाग जाएगा, फिर आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप पैनिक मत कीजिए। अगर आप पैनिक कीजिएगा आप तो पैसा बना ही नहीं पाइएगा, नुकसान हो रहा है छोड़ दीजिए आप, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पैनिक नहीं किया जाता है। मार्केट 70% क्यों ना टूट जाए, पैनिक कीजिएगा, पैसा नहीं बनेगा, ठीक ना। बिकॉज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, आप पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं ना, हर एक डिप में ऐड करते हैं ना, तो क्यों डरते हैं? जितना नीचे आएगा उतना आपके लिए फ़ायदा है ना। हाँ, और उसके बाद जैसे ही सब कुछ ठीक होगा आपका पैसा इस तरह बनेगा ना भाई, बता नहीं सकते। अब बस करके तो देखिए। अब मार्केट निफ्टी 50 का बात कीजिएगा, आप यहाँ पे है, ठीक ना। ऊपर जाने का तो पक्का, अगर गैप ये 22,200 का लेवल निकाला तो ऊपर जाने का चांस तो ज़्यादा है, ठीक ना, बिकॉज गैप अप बहुत ज़्यादा गैप अप खाली है। तो अगर ऊपर भाग गया तो फिर आप यहाँ पे कहिएगा ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ऐड कर ले, फिर आप देखिएगा ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है, हो सकता है फिर यहाँ से टूट जाए तो पैसा कहाँ से, मतलब ये एक ट्रेंड लाइन है, हो सकता है यहाँ से फिर टूट जाए तो फिर पैसा कहाँ से बनेगा? तो आप इन्वेस्ट करते रहिए। और अगर यूएस मार्केट का स्टॉक पसंद है, ETF पसंद है, तो उसमें भी ऐड करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वो ज़्यादा टूटा है इंडियन मार्केट के मुकाबले, ठीक ना। तो मैं इस वीडियो को इसलिए लाया हूँ बिकॉज आप पैनिक मत कीजिए, स्टे इन्वेस्ट, चाहे कुछ हो जाए। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है, बिकॉज आप करोड़पति नहीं हैं, आप मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप बड़े बड़े लोग 1,000-2,000 करोड़ रुपए आपके पास नहीं है, वो आप मार्केट को नहीं चला सकते। मार्केट तो दुनिया चलाएगा, आपको पैसा कमाना है उससे, उसमें से आप उसमें रहिएगा, जब रहिएगा तभी पैसा बनेगा, ठीक ना। आप लगातार इन्वेस्ट करते रहिए,
पैसा बनेगा। ठीक ना, तो आज का वीडियो में इतना ही, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बस पैनिक मत कीजिएगा, मेरे हिसाब से बॉटम बनना चाहिए। अगर क्रैश फिर अगर यहाँ से डाउन आता है 10 तारीख के बाद, देखते हैं क्या होता है। अभी तो थोड़ा सिचुएशन ख़राब है, बिकॉज FIB फिर से रिटर्न हो गया, इंडियन मार्केट से दूर हो गया। तो देखते हैं क्या होता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्केट ऊपर जाएगा ही, अगर ठीक नहीं रहा तो फिर यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि 10 से 15% और टूटेगा। तो टूटेगा तो इसका मतलब ये आप ऐड करने की कोशिश, आप ऐड करने की तैयारी कीजिएगा, ना कि सेल करने की तैयारी कीजिएगा। बस बशर्ते कि आपका स्टॉक में, आप स्टॉक पोर्टफोलियो में खराब स्टॉक ना हो। ठीक ना।